हेलो दोस्तों, दिस इज एलन मूर्ति। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सभी को स्वागत है। टुडे वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी। है दोस्तों, आज नया पाठ यानी प्रायिकता शुरू करेंगे। बिफोर दैट वी विल लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इनसाइट्स, डेफिनेशंस ऑफ दिस चैप्टर। पाठ शुरू करने से पहले मित्रों, इस पाठ से संबंधित कुछ अवधारणाओं, परिभाषाओं और कुछ इसका बारे में समझेंगे। इसका बाद जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रायिकता क्या है? द प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ चांसेस ऑफ इवेंट हैपनिंग। बाय मीन्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी द चांस ऑफ इवेंट इज मेजर्ड बाय नंबर लाइंग बिटवीन 0 and 1। मित्रों, घटनाओं के होने की संभावनाओं का एक अध्ययन को प्रायिकता कहते हैं, जो 0 और 1 के मध्य का होता है। इवेंट क्या है? व्हाट इज इवेंट हियर? एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट का उसका परिणामों की जो संख्या है, प्रयोग करने के बाद जो मिलता है वो घटना कहते हैं। और एक बार मित्रों, घटना जो है कोई भी एक प्रयोग का परिणामों की संख्या प्राप्त होता है, उसे घटना कहते हैं। द जर्नी ऑफ द प्रोबेबिलिटी हैज स्टार्टेड फ्रॉम 16th century बाय इटालियन मैथमेटिशियन जे कार्डन एंड लेटर दिस वाज एक्सटेंडेड बाय जेम्स बर्नौली एंड ए.डी. मौरी। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन द रिसेंट ईयर्स वाज गिवन बाय पियर साइमन लैप्लस। ये जो यात्रा है 16वीं सदी से इटालियन गणितज्ञ जे जॉर्डन ने शुरू किया था, और इस यात्रा को जो है जेम्स बर्नौली और ए.डी. मौरी जैसे गणितज्ञ ने इसको आगे बढ़ाया। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है पियर साइमन लैप्लस ने किया था प्रोबेबिलिटी के ऊपर। इसके ऊपर रिसर्च हुआ था, तो उन्हीं का योगदान से आज हम प्रोबेबिलिटी जो है प्रायिकता पढ़ रहे हैं। Friends, in class 9th, you have studied about the experimental or empirical probabilities of events which were based on the result of the actual experiments. We discussed an experiment of tossing coin. कोई भी कॉइन को हमने टॉस किया था। इस जो कॉइन है इसको हम लोग टॉस किया था। कक्षा 9th में आप घटनाओं का प्रायोगिक या अनुभवनिक का एम्पेरिकल प्रायिकताओं के बारे में अध्ययन कर चुके थे, जो वास्तविक प्रयोग के परिणामों पर आधारित थे। हमने एक सिक्के को कितना बार उछालना, उसमें चित्त और पट यानी हेड और टेल आया, उसका बारे में जो है प्रायिकता हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया था। द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आल्सो कॉल्ड क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई रिटन एज PE। हमको वहां पर प्रोबेबिलिटी को PE से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट PE। This is given by number of favorable outcomes by number of all possible outcomes। ये इसका फार्मूला जो हम आगे बताएंगे कि PE इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, E का यानी घटना का प्रायिकता इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसका फार्मूला है। किसी घटना के ई सैद्धांतिक प्रायिकता जो है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसे परंपरागत रूप से जो है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, तो PE से जो है डिनोट करते हैं। तो PE का फार्मूला है E के अनुकूल परिणामों की संख्या बाय संभावित परिणामों की संख्या। हिंदी में प्रोबेबिलिटी ऑफ E यानी प्रायिकता जो है किसी भी घटना को प्रायिकता जो है अनुकूल परिणामों की संख्या बाय सभी संभव परिणामों की संख्या के बराबर है। ये फार्मूला हिंदी में है, ठीक है, जो आगे में आपको स्लाइड्स में दिया जाएगा। फ्रेंड्स, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स एक्सपेरिमेंट इज 1। किसी भी प्रायोगिक घटना के जिसका केवल एक ही परिणाम वो प्रारंभिक घटना कहते हैं। किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं को प्रायिकताओं का योग जो है 1 होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ G, दिस ऑल सम 1। सभी घटनाओं का प्रायिकता निकालेंगे तो उसका आंसर जो है, उसका योग जो है 1 होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू ऑकर इज 0। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल जो इवेंट है उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होता है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। एग्जाम्पल, देर आर ओनली 6 पॉसिबल आउटकम्स इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई। दिस आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5 and 6। Since no face of die is marked 8, the probability of 8 is 0, क्योंकि इम्पॉसिबल है, 8 तो निकलेगा ही नहीं उसमें से। ठीक है, वह घटना जिसका घटित होना असंभव है उससे प्रायिकता जो है 0 होती है। ऐसी घटना को एक असंभव घटना कहते हैं, यह असंभव है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि पासे को, इसके देखिए ये डाई है, पासा है, इसमें देखिए अंकित है नंबर 1, 2, 3, देखिए 2, 3,
इस तरह लिखा हुआ है। इसका अगर प्रायिकता 8 निकालें बोले तो हम कहाँ से 8 निकालेंगे, तो इसका प्रायिकता क्या होगा, इम्पॉसिबल है यानी असंभव है, तो इसका प्रायिकता क्या होगा 0/6 यानी 0 होगा, यानी वो घटना जो है असंभव घटना कहते हैं। ठीक है, और फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वी सी दैट द न्यूमरेटर और नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल आउटकम इवेंट is always less than the less than or equal to the denominator of the outcomes, यानी therefore हम लोग इसको लिख सकते हैं 0 always less than equal to probability of event less than equal to 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्लाइड्स में फॉर्मूला में दिया जाएगा। वंस अगेन फ्रेंड्स देख सकते हैं प्रायिकता P जो है परिभाषा से हम देखते हैं कि अंश जो अंश है, जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी रहेगा, अंश और हर में जो अंश है या हर है, तो अंश जो है हमेशा हर से छोटा रहेगा और इक्वल भी रह सकता है, यानी 3/3 भी हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है, लेकिन इसका और इसका रिलेशन ही होगा, तो उसको जो है इस रूप में जो है देख सकते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और इसका बीच का हो सकता है, यानी 1 से बड़ा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता। 0 से कम मतलब नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता आंसर इसका, और 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता, यानी 1.1 भी नहीं हो सकता, 1 हो सकता है। ठीक है, दैट इज 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमेशा याद रखें। ठीक है, ये सब जो पॉइंट्स हैं आप लोग नोट करते रहिए, हम फिर इसके बाद डिटेल जो है स्लाइड्स में आपको दिखाएंगे। Have you seen the deck of playing cards? It consists of 52 cards which are divided into 4 suits of 13 cards. Each there are spades, heart, diamond, club. Club and spades are black in color while heart and diamonds are red in color. The cards in each suit are ace है, king है, queen, jack, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. The kings and queens, jacks are also called फेस कार्ड्स, उसमें मुंह बना रहता है इसलिए फेस कार्ड्स बोलते हैं। आइए जो ताश पत्तियां हैं गट्टी के बारे में संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। क्या आपने ताश पट्टी कभी देखी है, तो उसमें जो 52 कार्ड्स होते हैं उसको 4 समूह में बांटा गया है। प्रत्येक समूह में जो है 13 पत्तियां होती हैं, 13 पत्ते होते हैं। 4 समूह में जो है हुकुम होता है, पान होता है, ईंट होता है और चिड़ी होता है। और चिड़ी और हुकुम जो है दोनों काले रंग का होता है, पान और ईंट जो है लाल रंग का होते हैं। प्रत्येक समूह में जो है पत्ते जो है इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम, फिर इसके बाद नंबर जो है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 होते हैं। बादशाह और बेगम और गुलाम को वाले पत्ते को जो है फेस कार्ड यानी फेस कार्ड भी कहते हैं, इसे हिंदी में भी फेस कार्ड कहते हैं। तो ये सारा जो फंडामेंटल है ये आपको प्रोबेबिलिटी में ध्यान देना है। तो अगर हम प्लेइंग कार्ड्स को अगर हम देखें, प्लेइंग कार्ड्स यानी ताश के पत्ते, ताशों की पत्तियां लिख सकते हैं, यानी इसमें 52 कार्ड्स होता है। 52 कार्ड्स जो है 4 हिस्सा में जो है बटा हुआ है, यानी इसमें हम लोग लिख सकते हैं स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड। इसको फार्मूला में दिया हुआ है, सभी का जो है 13, इसका भी 13 होता है, 13 कार्ड्स। यानी अगर हिंदी में देखें इसको हुकुम कहते हैं, हिंदी में इसको हुकुम बोलते हैं, हुकुम का पत्ता। और क्लब को जो है चिड़ी बोलते हैं, चिड़ी। ठीक है, और हार्ट को जो है पान कहते हैं, पान। ठीक है, और डायमंड को जो है ईंट बोलते हैं। ये सभी 4 ग्रुप है 52 का, यानी सबसे पहले एस, फिर इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 की जगह जैक और 12 की जगह क्वीन और 13 की जगह के इक्वल टू 13 कार्ड्स है। सभी में ये 13 कार्ड्स जो है रहेगा, ये इसका स्पेड, यानी इसका अगर हम फोटो देखें इस तरह रहता है। क्लब आपको डिटेल जो है फार्मूला स्लाइड बना हुआ है। हार्ट और ये डायमंड, ये दोनों रेड कलर का होता है और ये दोनों जो है ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, और ये जो है फेस कार्ड्स हैं, जैक, क्वीन, किंग और फेस कार्ड्स। ठीक है, तो ये इसका जानकारी आपको जरूर लेना है, स्नैप भी ले लीजिए और इसको स्लाइड्स में भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बाद में। फ्रेंड्स, इफ 2 डाइस आर थ्रोन
एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 6 into 6 36। आप देख सकते हैं, हम स्लाइड में दिया हुआ है, तो अगर दो डाई इसी तरह का अगर हम करें तो यहाँ पर आपको दो जो है दो अगर डाई को करेंगे तो आपको कॉलम में और पॉसिबल आउटकम्स के लिए ये क्वेश्चन हमेशा जो है एग्जाम में पूछता है, इसलिए 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी अगर हम इसमें भी अगर हम पॉसिबल आउटकम्स लिख लें तो पॉसिबल आउटकम्स के लिए हम लोग को 6 6 जा 36, क्योंकि 6 into 6 36 होगा। यानी यहाँ में क्या होगा, डाई दोनों करें तो 1 1 गिरेगा, इधर 1 2 गिरेगा। इस तरह हम लोग 6,6 हम लोग पूरा टेबल फिलअप कर सकते हैं। और दे विल आस्क द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस टेबल ओनली। ओके, वो पूछ सकते हैं सम ऑफ 8 बोले तो 6 और 2, 5 और 3, 4 और 4, 5 3 और 5 और 3, इस तरह 8, सम ऑफ 8। तो उस तरह क्वेश्चन जो है फ्रेम करेंगे। तो ये भी जो है स्लाइड्स में दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। लेकिन पॉसिबल आउटकम्स जो है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग 36 निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, फार्मूला ऑफ दिस एंटायर चैप्टर, इस पूरे पार्ट का जो है सूत्र जो है दिया हुआ है आपका स्क्रीन में देखिए। पहला नंबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। हिंदी में प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या बाय सभी संभव परिणामों की संख्या। ये पहला नंबर है। नंबर 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी प्रायिकता ई और प्रायिकता नहीं दोनों को प्लस करने से इक्वल टू 1। तीसरा है थर्ड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एंड सो ऑन इक्वल टू 1, यानी कितना भी प्रायिकता है सबको जोड़ें तो उसका आंसर 1 होगा। नंबर 4, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। इम्पॉसिबल इवेंट यानी असंभव घटना का प्रायिकता जो है 0 है, नंबर 4 में फार्मूला। नंबर 5 फार्मूला है प्रोबेबिलिटी इज इन 0 लेस देन पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन 1। ये 5वां नंबर का फार्मूला है। 0 लेस देन पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी प्रायिकता ई घटना का जो है प्रायिकता का जो है लेस देन इक्वल टू 1 है, तो प्रायिकता इसी के अंदर होता है 0, यानी 0 और 1 का बीच में, और 0 और 1 को भी ले सकते हैं। यह प्रायिकता का प्रत्युत्तर होता है। ठीक है। फिर अगला स्लाइड में, इफ 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 6 into 6 दैट इज 36। यानी 2 डाइस को अगर हम एक साथ उछालें, 2 पासा को एक साथ उछालें तो संभावित परिणामों की संख्या जो है 36 होता है। ये इसका स्लाइड है, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 और ये वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में दोनों लिखा हुआ है। दोनों का जो है सेट दिया हुआ है 1 1 1 2 इस तरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके ऊपर भी जो है क्वेश्चन आता है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है प्लेइंग कार्ड्स का, ताश के पत्तियों का, जो 52 कार्ड्स होता है, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड, यानी हुकुम, चिड़ी, पान, ईट। यानी इसमें स्पेड्स का 13 पत्ता होता है, और क्लब्स 13 कार्ड्स, हर्ट का 13 कार्ड, डायमंड का 13 कार्ड। देयर आर टू कलर्स, 2 blacks and 2 reds. In spade and club are 2 blacks, heart and diamond are 2 red color. यानी हुक्म और चिड़ी जो है काले पत्तियां हैं, और जो पान और ईट जो है लाल है। यानी ये 13 कार्ड्स होता है। देयर आर 13 कार्ड्स, जैसे एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन, किंग, ये तीनों जो है फेस कार्ड भी बोलते हैं। देयर आर 13 कार्ड्स इन ईच ग्रुप में, यानी स्पेड्स, क्लब। ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 15.1, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। दिस इज इन योर स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 15.1, प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका स्क्रीन में ऑलरेडी दिया हुआ है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, यानी घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता डैश है। तो ऑलरेडी फार्मूला में मैं बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1, यानी इसलिए वो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पहला वाला में 1 भरिए।
द सेकंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। यानी सेकंड उस घटना प्रायिकता की घटित नहीं हो सकती डैश है, और ऐसी घटना जो डैश कहलाती है, तो उसमें भी हम लोग जो है जीरो एंड इम्पॉसिबल इवेंट, यानी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज कैन नॉट बी हैपन इज जीरो, तो सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो उसमें जो है आप भर दीजिए सेकंड वाला। थर्ड वाला में द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन और हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज कॉल्ड डैश। तो इसमें जो श्योर होता है वो जो है वन है, और श्योर इवेंट उसे कहते हैं। हिंदी में उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसे क्या कहते हैं, वन लिख दीजिए, और ऐसी घटना को क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं हिंदी में। ठीक है, नंबर 4 में चले। नंबर 4 जो है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज डैश, यानी हम पहले भी बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ प्रोबेबिलिटी ऑफ जी एंड सो ऑन, तो उसका सारा सम करने से 1 का बराबर होता है। ठीक है, तो 1 आप फोर्थ में यू कैन फिल दैट 1 इन फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ हिंदी में किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकता का योग जो है, जितना भी प्रायिकता है सबका योग करने से 1 का बराबर है, उसमें 1 भर दीजिए। नाउ फिफ्थ नंबर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश, यानी ये भी हमने लिखाया था किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा उससे भी छोटी और उसके बराबर होती है, यानी 0 और 1। इस कंडीशन को हम लोग ने अच्छी तरह समझे थे, तो ये कंडीशन है 0 लेस देन इक्वल टू पी लेस देन इक्वल टू 1, तो पहला फिल इन द ब्लैंक्स 0 एंड सेकंड वन 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। Okay friends, let us proceed towards the question number 2, 15.1. This is in your screen. There are 4 questions. Which of the following experiments equally likely outcomes explain? निम्नलिखित प्रयोगों में किन किन प्रयोगों में परिणाम समप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पहले लेते हैं। ये ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डस नॉट स्टार्ट, इसका इक्वली लाइकली हम लोग पता करना है और एक्सप्लेन भी करना है। चले करते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 15.1 दे आस्क्ड इक्वली लाइकली आउटकम्स और एंड दे आल्सो आस्क्ड एक्सप्लेन। ये ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, ये कार स्टार्ट और डस नॉट स्टार्ट, यानी निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों का जो है परिणामिक समप्रायिक है या स्पष्ट करने के लिए बोले हैं। एक ड्राइवर जो है कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलने का प्रारंभ हो जाता है या कार चलना प्रारंभ नहीं होता, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। You can write like this: the car start normally, but when there is some defect, then car does not start. So the outcomes क्या होगा? Not equally likely. ये इसका आंसर है, नॉट इक्वली लाइकली। हिंदी में सामान्यतः कार स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब उसमें कोई खराबी हो तो स्टार्ट नहीं होता, तो इसलिए यह समसंभावी परिणाम नहीं है। तो इस तरह जो है इसका आंसर आप लिख सकते हैं। So friends, this question number 2, they asked in question number 2, a player attempts to shoot a basketball. She or he shoots or misses the shot. यानी एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है या करती है, वह बास्केट में डाल पाता है या नहीं डाल पाता है, वो हम लोग का। तो ये आंसर है इंग्लिश में, द आउटकम्स इन दिस सिचुएशन आर नॉट लाइकली इक्वली। क्यों? क्योंकि बिकॉज the outcomes depends on the many factors such as training of the player, quality of the basketball, etc. So this is not a equally likely. इसका परिणाम सब संभावी या संप्रायिक नहीं है, क्योंकि परिणाम जो है कार जैसे बहुत सारा कारकों में आधारित है, जैसे कि खिलाड़ी का प्रशिक्षण और बास्केटबॉल का जो गुणवत्ता है वो भी जो है गोल होगा नहीं होगा, बास्केट होगा नहीं होगा, ये पता नहीं कर सकते, इसलिए ये जो है समसंभावी नहीं है, नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, तो फ्रेंड्स नंबर 3 दे आस्क नंबर 3 ये ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब हम लोग एक्सप्लेन करना है, यानी नंबर 3 में बताती है एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, सत्य है या गलत होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? इक्वली लाइकली होगा, यानी समसंभावी होगा। कैसे? द आउटकम्स इन द ट्रायल ऑफ ट्रू और फॉल्स एंड द टू आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, या तो ट्रू होगा
ये तो फॉल्स होगा, और तो उसका बीच में कुछ नहीं है, इसलिए ये इक्वली लाइकली। नाउ परिणाम सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाता है, इसलिए यह संभाव्य है, यह संप्रायिक है, क्योंकि और कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन, सो देयर आर टू ओनली ऑप्शन, देयर इज ट्रू एंड फॉल्स, देयरफॉर दिस इज इक्वली लाइकली। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नंबर 4, ये बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़की है या लड़का है, इसका इक्वली लाइकली है या एक्सप्लेन करने बोलते हैं। तो ये न्यू बेबी कैन बी ए बॉय और गर्ल, देयर इज टू ऑप्शन ओनली, तो सो बोथ आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। तो नया जन्म बच्चे का लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, इसलिए ये समसंभावी है, यानी संप्रायिक है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 3, 15.1, दिस इज इन योर स्क्रीन। Why is tossing coin considered to be a fair way of deciding the which team should get the ball at the beginning of the football game? यानी फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सा टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? चलिए करते हैं, आइए। सो फ्रेंड्स, द क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 15.1, एक्सरसाइज 15.1। तो आंसर, दे आस्क्ड व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर बी अ फेयर ऑफ वे ऑफ डिसाइडिंग द टीम शुड वी गेट बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ द फुटबॉल। तो फुटबॉल खेल के समय में जो है टॉस करना क्यों हम लोग इसको जो है न्याय संगत विधि को माना जाता है? तो यह उत्तर हम लोग लिख सकते हैं, राइट इन इंग्लिश, व्हेन वी टॉस ए कॉइन वी गेट आइदर हेड और टेल, देयर आर टू ऑप्शन ओनली विच आर इक्वली लाइकली। तो hence the result of the toss coin is completely unpredictable or unbased. So tossing coin is a fair way of deciding. Now अब coin देखे हैं तो this is head और ये tail है, तो यानी चित और पट, यानी जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो चित में हेड और पट टेल आने का परिणाम समसंभावी है, क्योंकि दो ही आ सकता है इसमें, या कोइन ऐसा भी खड़ा नहीं होगा, तो अनबेस्ड बोले हैं, तो संभाव्य, इसलिए सिक्के को उछाल परिणाम जो है न्याय संगत होता है, इसमें न्याय होता है, या तो हेड गिरता है या टेल गिरता है, यानी चित गिरता है, पट गिरता है, इसलिए कॉइन को जो है टॉस किया जाता है फुटबॉल मैच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4, 15.1, दिस इज इन योर स्क्रीन। Which of the following cannot be probability of an event? A, B, C, D. A में 2/3, B -1.5, C 15%, D 0.7. Which is correct? You have to say. हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना के प्रायिकता नहीं हो सकता है? हम लोग डिस्कस किए थे जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट दिए थे। नंबर A 2/3, B -1.5, C 15%, D 0.7. ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर। So friends, this is the question number 4, 15.1, the multiple choice question. Okay, now they asked which of the following cannot be probability in event. इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A, B, C, D, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संख्या किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता, यानी 2/3, A नंबर में 2/3, B -1.5, C 15%, D 0.7। तो इसका प्रत्युत्तर में ये देख सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज लाइज फ्रॉम 0 to 1, we already discussed. So the probability of an event cannot be a negative number, यानी 0 से कम नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी किसी घटना का प्रायिकता जो है 0 से 1 तक होता है, इसलिए किसी घटना का प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए बी ऑप्शन जो है उसमें करेक्ट है। तो बी ऑप्शन में आप लोग टिक कर दीजिए और लिख लीजिए इस तरह। ठीक है, चलिए। ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज इन योर स्क्रीन। if probability of E is 0.05, what is the probability of not E? यदि प्रायिकता E का जो है 0.05 है तो E नहीं के प्रायिकता क्या होगा, क्या है हम लोग निकालना। चलिए करते हैं। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज गिवन हियर, तो गिवन, राइट, गिवन हियर दिया है, यहां पर दिया है, व्हाट इज गिवन हियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यानी PE दिया हुआ है, probability of E equal to 0.05. It's a very easy question, or we know that they asked what is P not E, probability of not E equal to question mark, probability of E नहीं, हिंदी में
हिंदी में आप लिख लीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया हुआ है, दे आस्क्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1। हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं, ई नहीं, तो दोनों को जोड़ने से 1 होगा। ये हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे और ये वाला इंग्लिश मीडियम के, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज हियर, व्हाट आर गिवन हियर, पी ई इज गिवन हियर। नाउ पी इज 0.05, 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम हिंदी में इंग्लिश में लेंगे नॉट ई, आप हिंदी में लिखते जाइए, इक्वल टू 1। तो पी ई, पी नॉट ई, नाउ पी नॉट ई इक्वल टू 1 माइनस 0.05। तो P नॉट ई नहीं, आप लिखिए ई नहीं, तो ये 1 में से 0.05 को माइनस करेंगे 0.095, 0.95 आपको रफ वर्क में कर लीजिए, ठीक है। तो दिस इज द आवर रिक्वायर्ड आंसर। लास्ट में लिखेंगे हैंस जो भी पूछा है, अतः यहाँ पर जो भी पूछा है। वंस अगेन फ्रेंड्स, गिवन P नॉट P E प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05 दिया है, दे आस्क्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, प्रोबेबिलिटी ई नहीं क्या, क्वेश्चन मार्क है, तो फार्मूला है, हम लोगों ने फार्मूला में दिखाया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ई इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हिंदी में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ई नहीं इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो है यहाँ पर रख दिया है, पुट द वैल्यू, दिस वैल्यू, एंड वी कैलकुलेट आफ्टर ट्रांसफर हियर, P नॉट ई गेटिंग, so we got P not he equal to 0.95. You have to write at the end of the solution hence the required answer or hence whatever asked in the question. अतः जो भी पूछा है क्वेश्चन में आप लिख लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6. This is in your screen. A bag contains 11 flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she can take out? Number 1, an orange flavored candy or an lemon flavored candy. ठीक है, हिंदी में एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है या नींबू का महक वाली है। चलिए करते हैं, चलिए। So friends, this is question number 6, exercise 15.1 solution. They asked bag contains 11 flavored candies only. They asked only lemon candies. यानी नींबू का जो फ्लेवर वाला का जो खुशबू वाला जो है गोलियां जो है उसके अंदर है। तो मालिनी जो है बिना टच के यानी बिना देखे, यानी मालिनी टेक आउट द कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे आस्क्ड, एंड ऑरेंज फ्लेवर्ड सिंस देयर इज नो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी इन द बैग, क्योंकि लेमन फ्लेवर्ड है इसलिए द प्रोबेबिलिटी गेटिंग इज फ्लेवर्ड इज कैंडी इज 0, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट है, सिंस इट इज इम्पॉसिबल इवेंट वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि संतरे का महक वाली गोलियां थैले में नहीं है इसलिए प्रायिकता 0 है। नंबर 2, सिंस इट इज श्योर इवेंट, यानी 11 फ्लेवर्ड बोला है तो उसमें अंदर 11 फ्लेवर्ड है इसलिए तो इट इज ए श्योर इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इज लेमन फ्लेवर्ड इज 1, यानी चूंकि यह एक निश्चित घटना है, उसमें संतरे का फ्लेवर का गोलियां स्थित है इसलिए इसका प्रायिकता जो है 1 है। यानी मालिनी जब दोनों बिना देखे निकालती है तो ऑरेंज फ्लेवर क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी 0 है, इम्पॉसिबल इवेंट है, और 11 फ्लेवर जो है दैट इज श्योर इवेंट दैट इज 1। तो फ्रेंड्स दिस इज आवर आंसर, यू कैन टेक स्नैप, यू कैन राइट ऑल्सो। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई सेशन। हम दोबारा मिलेंगे, टिल देन प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे।